कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर हॉपर को दिखाया जाता है, जो अपने परिवार को इस जगह पर ढूंढने के लिए आए थे। इनके मॉम डैड बहुत समय पहले इसी जंगल में हिल वाटर ढूंढने के लिए आए थे, जो एक रहस्यमय तरीके से यहाँ पर गायब हो गए। इसीलिए हॉपर उनको हर जगह पर तलाश कर रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर देखने पर इन्हें एक आदमी लालटेन लिए एक ही जगह पर रुका हुआ दिखाई देता है। हॉपर गुफा के बाहर से आवाज लगाते हैं, मगर वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर ये घर आकर टायलर और जैकी को सारी बातें बताते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं कल उस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, जिस पर ये दोनों भी साथ चलने को कहते हैं। टायलर और जैकी प्रोफेसर हॉपर के स्टूडेंट थे, मगर हॉपर इन्हें मना करके कहते हैं कि अगर कोई खास चीज मुझे पता चलेगी तो मैं तुम लोगों को भी बुला लूंगा। अगले दिन हॉपर अपने डॉग के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पहुंचकर हॉपर एक रस्सी बांधकर इस गुफा में डाल देते हैं, जिससे अंदर कोई गड़बड़ी हो तो ये इस रास्ते से निकल सके। इसके बाद हॉपर इस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। ये आदमी अभी भी इसी जगह पर रुका हुआ था। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें हवा में एक दीवार जैसा कुछ महसूस होता है। फिर ये जैसे ही दीवार को क्रॉस करते हैं, सामने वाला आदमी चलने लगता है। हॉपर उस आदमी के पीछे जाने लगते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर 2 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर टायलर और जैकी प्रोफेसर हॉपर को ढूंढने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि आज उन्हें गए हुए 3 दिन होने वाले हैं। मगर वहां जाने के लिए इनके पास गाड़ी नहीं थी, इसीलिए टायलर अपनी दोस्त को फोन करके उसे अपनी गाड़ी लाने को कहता है। इसके बाद वहां जाने के लिए टायलर की दोस्त कारा अपनी छोटी बहन और उसका एक दोस्त फरबी को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाती है। इसके बाद ये सारे लोग उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर हॉपर गए थे। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और ढूंढते ढूंढते इन्हें यहाँ पर एक रस्सी दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए ये लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये रस्सी तो हॉपर की नहीं है, क्योंकि ये रस्सी बहुत ही पुरानी लग रही थी। इसके बाद ये लोग अपनी रस्सी लेकर इस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। क्योंकि फरबी बहुत ही डरपोक था, इसीलिए बाहर ही रुककर इनका इंतजार करने लगता है। ये लोग किसी तरह अपने रस्सी के सहारे गुफा के नीचे जा रहे थे, तभी इन्हें भी वही न दिखने वाली दीवार हवा में महसूस होती है। अब ये सीन यही कट होकर हमें प्रोफेसर हॉपर को दिखाया जाता है, जो इस आदमी का पीछा कर रहे थे। तभी वो आदमी कहीं गायब हो जाता है और इन्हें यहाँ पर एक बहुत ही अजीब तरह की रोशनी दिखाई देती है और यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें भी आने लगती है। इसीलिए हॉपर भागकर बाहर निकलते हैं और बाहर देखने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो रात हो चुकी है। अब ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी, चारों तरफ जंगल बन चुका था और इनकी गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये गाड़ी यहाँ पर कई सालों से खड़ी हो। यहाँ पर इन्हें टायलर के दोस्त की गाड़ी मिलती है, जिसमें टायलर का बैग था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इन्हें गुफा के अंदर गए हुए बस कुछ ही मिनट हुए थे। बस इतनी ही देर में बाहर सब कुछ बदल गया। अभी फिर से गुफा के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि टायलर इनको ढूंढते हुए यहाँ आया है। दूसरी तरफ ये चारों इस गुफा के अंदर आ जाते हैं और जैसे ये आगे बढ़ते हैं, तभी इन्हें भी वही डरावनी आवाज आने लगती है, जिससे डरकर ये यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से इनकी रस्सी टूट जाती है। रस्सी को देखकर ऐसा लगता है कि इस रस्सी को किसी ने काट दिया। इसीलिए फरबी से वॉकी टाकी के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई अजीब तरह का आदमी इनसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं फरबी हूँ। ये सुनकर ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये आवाज फरबी जैसी नहीं थी। कारा की बहन यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल सके। अब इनके पास यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ये लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं, ताकि इन्हें बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता मिल सके। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें बाहर से आ रही रोशनी दिखाई देती है। कारा यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस पत्थर के ऊपर चढ़ती है, मगर तभी इसकी नजर पास में पड़े फरबी की डेड बॉडी पर जाती है। ये देखकर इन सबकी हालत खराब हो जाती है। इसका मतलब फरबी भी इन्हें ढूंढते हुए नीचे आ रहा होगा और तभी किसी ने इसकी भी रस्सी काट दिया, जिससे फरबी अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर इन्हें फरबी का वीडियो कैमरा मिलता है, जिसमें की वीडियो ये लोग प्ले करके देखने लगते हैं
और वीडियो देखकर ये काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फर्बी के रिकॉर्डिंग के अनुसार जब से वो गए हैं तब से बाहर कई दिन बीत चुके हैं। आखिर में भूखा प्यासा फर्बी इन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और तभी इसे हॉपर की वो रस्सी मिलती है जो हॉपर ने प्लान बी के लिए छोड़ा था। और तभी अचानक से इसकी भी रस्सी टूट जाती है, जिसके कारण ये गुफा के अंदर गिर जाता है। अब इन्हें पता चलता है कि जब ये लोग फर्बी से वॉकी टाकी से बात कर रहे थे तब दूसरी तरफ फर्बी ही था जिसको चोट लगी हुई थी, इसीलिए इसकी आवाज क्लियर नहीं थी। तभी यहाँ पर कोई अजीब बोली बोलने वाले इंसान आकर फर्बी को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। इसका मतलब इनके अलावा इस गुफा में और भी लोग हैं। अब इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये लोग भी मारे जाएंगे। इसीलिए कारा हाथों से ही चढ़कर इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और जब कारा किसी तरह इस गुफा से बाहर आती है तब बाहर का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची है, क्योंकि कारा को यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी इसको आसमान में एक बहुत बड़ी स्पेसशिप नजर आती है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं था, इसीलिए कारा वापस गुफा के अंदर आकर इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताने लगती है। मगर इन लोगों को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इसको गुफा से बाहर गए हुए बस कुछ ही सेकंड हुए थे और इतनी देर में इसको इतनी सारी बातें कैसे पता। जिस पर कारा इन्हें बताती है कि मैं बाहर करीब 30 मिनट थी, मगर ये कैसे हो सकता है। धीरे धीरे करके इन्हें सारी बातें समझ में आने लगती है कि कैसे फर्बी के हिसाब से बाहर कई दिन बीत गए। और दूसरी तरफ हॉपर जब गुफा से बाहर आए तो बाहर का पूरा नजारा बदल चुका था। इसका मतलब गुफा के बाहर और अंदर का समय दोनों अलग अलग हैं। गुफा के अंदर का समय बाहर के हिसाब से बहुत स्लो है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बिताए हुए कुछ मिनट बाहर के दुनिया में कई साल के बराबर हैं। इसीलिए जब कारा बाहर गई तो इसे बाहर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि अब तक बाहर की दुनिया में कई 100 साल बीत चुके थे, जबकि इन्हें इस गुफा में आए हुए बस कुछ ही मिनट हुए थे। ये कुछ समझ पाते तभी बाहर की दुनिया से एक ऑटोमेटिक सीढ़ी यहाँ आ जाती है, जिसमें से एक बहुत बड़ा आदमी नीचे उतरता है जो देखने में एलियन लग रहा था। तभी शोर सुनकर यहाँ पर आदि मानव आकर इस बड़े से आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये किसी तरह एक डिवाइस से इन आदि मानव को पकड़ लेता है। ये सब देखकर ये सभी लोग इस बड़े आदमी से डरकर भागने लगते हैं। आगे जाने पर इन्हें हॉपर के मॉम डैड दिखाई देते हैं, जिसे आदि मानव लोगों ने मार दिया था। तभी ये आदि मानव लोग इन्हें भी देख लेते हैं और इन्हें मारने के लिए इनके पीछे आते हैं। टायलर इन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर ये टायलर को भी बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। तभी यहाँ वही बड़ा सा आदमी आकर इस जगह से वाटर के कुछ सैंपल लेकर जाने लगता है। कारा टायलर को लेकर रो रही थी। फिर ये बड़ा सा आदमी टायलर को इस पानी में डाल देता है और देखते ही देखते टायलर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कोई साधारण वाटर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा वाटर था जिसके संपर्क में आने से मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है। और इसी वाटर की तलाश में हॉपर के मॉम डैड यहाँ आए थे। खैर स्टोरी पर आते हैं। जब टायलर दोबारा जिंदा होता है तभी यहाँ पर और भी ज्यादा आदि मानव आकर इस आदमी पर हमला कर देते हैं, जिसमें से एक आदि मानव इसका हेलमेट निकाल देता है। तब हमें पता चलता है कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि इंसान ही है। इसका हेलमेट निकल जाने के कारण ये सांस नहीं ले पा रहा था और इसके डिवाइस में भी बहुत कम समय बचा था। कारा इससे पूछती है कि तुम कौन से साल से आए हो, मगर ये आदमी किसी और भाषा में बात करता है जो इन्हें समझ में नहीं आता। फिर ये इन लोगों को स्कैन करके इन्हें न्यूज दिखाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि इनके फैमिली वाले इनको कई महीनों से ढूंढ रहे हैं। आगे की न्यूज में ये पता चलता है कि धरती अब रहने लायक नहीं बची है, इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा स्पेसशिप बनाया है जिसमें 25,000 लोग आराम से रह सकते हैं। अब कारा को समझ में आता है कि जो इसने बाहर स्पेसशिप देखा था वो यही स्पेसशिप थी। इसका मतलब इन्हें यहाँ आए कई हजार साल बीत चुके हैं। इतना सब दिखाकर ये आदमी मर जाता है। इसके बाद ये फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। आगे जाने के बाद टायलर को हॉपर मिलते हैं। आदि मानव ने इनके ऊपर भी अटैक किया था। तभी टायलर को यहाँ पर एक और दीवार दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रुके हुए थे। टायलर इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, जिस पर हॉपर इसे रोक कर कहते हैं कि अगर तुम उसके अंदर गए तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि उसके अंदर का समय बहुत ही स्लो है। टायलर इन्हें बता
बताता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। यहाँ पर ऐसा पानी है जिससे सारे घाव भर जाते हैं। आपको जल्दी मेरे साथ चलना होगा। जिस पर हॉपर कहते हैं कोई फायदा नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा, तुम जल्दी से इन सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। इसके बाद टायलर फर्बी के डेड बॉडी को इस हील वाटर में डालकर इसके जिंदा होने का इंतजार करता है। तभी यहाँ बाकी के आदि मानव आकर इन लोगों पर हमला कर देते हैं। इसीलिए जान बचाने के लिए ये लोग उसी इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी से ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। मगर इस बार यहाँ कुछ अलग था। ऊपर पानी भरा हुआ था। कारा जैसे ही पानी के पास पहुंचती है तभी उसमें से एक एलियन जैसा हाथ इसको अपनी तरफ खींचने लगता है। तब तक नीचे आदि मानव आ चुके थे, जिसमें से एक आदि मानव इस डिवाइस का बटन दबा देता है, जिससे सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। मगर तब तक कारा ऊपर पहुंच चुकी थी और जब ये नीचे देखती है तब सभी लोग एक ही जगह पर रुके हुए थे और देखते ही देखते पानी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक केबल आकर इन सबको हवा में ही पकड़ लेती है। तभी उस पानी के अंदर से कारा एक एडवांस जमाने का सूट पहनकर यहाँ आती है और इन सबको अपने साथ पानी के अंदर लेकर चली जाती है। इसके बाद कुछ और केबल इस गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। असल में ये केबल इनके बाकी के दोस्तों के लिए था जो अभी भी इस गुफा में थे। अब हमें पानी के ऊपर की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ एक टब में फर्बी को होश आता है और जब ये बाहर देखता है तब इसे पता चलता है कि ये आसमान में एक स्पेसशिप में है। तभी बारी बारी से बाकी के लोग भी यहाँ आ जाते हैं, जिसमें से हॉपर और उनकी फैमिली भी थी। ये लोग काफी कंफ्यूज थे कि ये यहाँ कैसे आ गए और ये कौन सी जगह है, जिस पर ये लोग इन्हें बताते हैं कि बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर जरूरी ये है कि अभी हम सब साथ साथ हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी एंडिंग को लेकर। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि गुफा के अंदर का समय बहुत धीरे चलता है, लेकिन जब ये गुफा के अंदर होते हैं तब समय इनके हिसाब से ठीक होता है। लास्ट में जब कारा पानी के रास्ते ऊपर आई तब इसने यहाँ के लोगों से बातचीत किया और अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऐसे एडवांस केबल बनाए जो समय से परे था। इसीलिए जब कारा वापस गुफा में आई तो इसके लिए ऊपर का समय नहीं बदला, क्योंकि ये केबल से जुड़ी हुई थी। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप फ्लैश या क्विक सिल्वर के बारे में तो जानते ही होंगे। तो देखिए, जब फ्लैश अपनी स्पीड में होता है तब इसके लिए दुनिया की सभी चीजें एकदम स्लो हो जाती हैं, सिर्फ इसको छोड़कर। बस इसी तरह से वो केबल काम कर रही थी। मान लीजिए कि ये केबल फ्लैश के हाथ है। शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा आखिर वो केबल गुफा के अंदर आने के बाद भी स्लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो केबल न्यू टेक्नोलॉजी के थे जो बाहर से ऑपरेट किए जा रहे थे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।